नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी की भर्ती साल 2025 में होने जा रही है। इस भर्ती को नए नियमों के साथ मध्य प्रदेश में किया जाएगा। अगर आप भी अपने घर की माताएं बहनें यानी महिलाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या फिर सहायिका के पद पर भर्ती करवाना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हमारे पास जो आया है इसके नए नियम साल 2025 में जो कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। साल 2025 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया के नियमों में बड़े बदलाव देखने को मिल जाएंगे, चाहे योग्यता को लेकर हो, चयन प्रक्रिया को लेकर हो या फिर अंक जो अलग से मिलते थे उन अंकों में बदलाव किए गए हैं। कंप्लीट जानकारी आपको दिखाएंगे, इसको पूरा देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये पूरा विवरण है। भाग एक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका के नियुक्ति के निर्देश दिए गए हैं, यानी नियम बताए हुए हैं। आप देख पाएंगे भारत सरकार के निर्देश एवं मापदंड के अनुसार प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं एक आंगनबाड़ी सहायिका के पद का प्रावधान है। ये दोनों पद मानसेवी पद होते हैं, जिसमें समय समय पर प्रचलित मानदेय दर अनुसार मानदेय का भुगतान किए जाने का प्रावधान है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका जो मानसेवी पद हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा एक आंगनबाड़ी सहायिका का मानसेवी पद का प्रावधान है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा आंगनबाड़ी सहायिका के सहयोग से आंगनबाड़ी केंद्र में सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 अंतर्गत आंगनबाड़ी सेवा योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाएं हितग्राहियों को उपलब्ध करवाई जाती हैं। फिर है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के चयन हेतु आवश्यक अर्हताओं एवं योग्यताओं का विवरण, यानी किस प्रकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का चयन किया जाएगा नए नियमों के साथ, वो यहाँ पर बताया हुआ है। पहला B1 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हताएं, यानी उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं, ये पहली योग्यता होनी चाहिए, यानी यहाँ पर केवल महिलाओं के लिए होता है। इन पदों हेतु चयन की जाने वाली महिला अभ्यर्थी की अनिवार्य अर्हताएं निम्नानुसार होनी चाहिए। पहले आयु का प्रावधान नहीं था, अभी आयु का इन्होंने बना दिया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे आयु आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए था। न्यूनतम आयु थी लेकिन अधिकतम का जिक्र पहले नहीं देखने को मिलता था, लेकिन अब यहाँ पर आप देख पाएंगे 35 साल अधिकतम होनी चाहिए। 35 साल के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के पद पर चयन हेतु अपात्र होंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका का जिस कैलेंडर वर्ष में चयन किया जाना है उस कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी को आवेदिका की आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए साल 2025 में ये भर्ती प्रक्रिया जो नियम देख रहे हैं इस भर्ती प्रक्रिया संपन्न होती है, तो 1 जनवरी 2025 से आयु की गणना की जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की नियुक्ति हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार आयु सीमा का निर्धारण किया गया है। भविष्य में भारत सरकार द्वारा आयु सीमा में परिवर्तन अनुसार निर्देश में परिवर्तन किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की नियुक्ति में राज्य सरकार के पदों हेतु निर्धारित आयु संबंधी मापदंड लागू नहीं होते हैं, यानी यह अलग से ही नियम बनाए गए हैं। फिर है मूल निवास के लिए आवेदिका ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्राम, नगरीय क्षेत्र में संबंधित वार्ड की स्थायी निवासी होना चाहिए, यानी जहां पर वैकेंसी निकलेगी वहां पर वह स्थायी निवास होना चाहिए। ग्राम बटे नगरीय क्षेत्र के वार्ड में स्थायी निवास के प्रमाण पत्र के लिए राशन कार्ड अथवा पात्रता पर्ची बटे संबंधित ग्राम, नगरीय क्षेत्र के वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची, अद्यतन BPL सूची में महिला का नाम दर्ज होना चाहिए। इनमें से कोई भी एक मान्य होगा। अथवा अविवाहित महिला होने पर उसके पिता माता का नाम तथा विवाहित होने पर उसके पति का नाम दर्ज होना चाहिए। दोनों भी उपलब्ध नहीं होने पर अनुविभागीय अधिकारी यानी राजस्व तहसीलदार या फिर नायब तहसीलदार द्वारा जारी स्थायी निवास के प्रमाण पत्र को मान्य कर लिया जा सकता है।
जिसमें ग्राम नगरीय क्षेत्र में वार्ड नंबर वगैरह जो है उल्लेख किया गया हो। अगर विवाहित है, विवाहित होने की स्थिति में पति के निवास का पता ही निवास माना जाएगा। नियुक्ति के समय ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम को एवं शहरी क्षेत्र में शहरी वार्ड को इकाई माना जाएगा। ये नियम बता दिया निवास के लिए। अब यहाँ पर जो है नियम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की नियुक्ति हेतु अनिवार्य योग्यताएं। शैक्षिक योग्यता में देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद के चयन हेतु महिला अभ्यर्थी का न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हायर सेकेंडरी यानी 12वीं कक्षा होनी चाहिए। 12वीं बोर्ड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। पहले जो सहायिका थी उनमें 8वीं पास भी ले लिया जाता था, लेकिन अभी जो है नए नियमों के अनुसार 12वीं जो है कार्यकर्ता और सहायिका दोनों के लिए यहाँ पर अनिवार्य किया गया है, उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। फिर उच्च शैक्षिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण मान्य की जाएगी। अगर उससे 12वीं से आगे पढ़ाई किया हुआ है कैंडिडेट तो आवेदिका, तो यहाँ पर उनके मान्य होंगे और उसके अलग से नंबर भी मिलेंगे, उसके लिए आगे इन्होंने बताया है। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एवं उच्च शैक्षिक योग्यता की अंक सूची की सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी, तभी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा उच्च शैक्षिक योग्यता पर प्रावधानित अंकों का लाभ मिल सकेगा। यहाँ पर देख सकते हैं न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और उच्च शैक्षिक योग्यता के जो अंक होते हैं उसको यहाँ पर मिलेगा, अथवा शैक्षिक योग्यता हेतु निर्धारित अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे, यानी उसका जो अटेस्टेड अपने सिग्नेचर स्व प्रमाणित जिसको कहेंगे वो होना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पद के अभ्यर्थी को शासकीय कर्मचारी, अधिकारी या जनप्रति होने के संबंध में, यानी यहाँ पर देखिए अगर कोई सरपंच है या फिर कोई भी प्रतिनिधि है तो यहाँ पर देखिए वो पहले जो है उनका त्याग पत्र होना चाहिए, कोई भी पदाधिकारी नहीं होना चाहिए, तभी यहाँ पर है। सरकारी कर्मचारी, अधिकारी या पंचायती राज संस्थाओं, नगरीय निकायों के निर्धारित अथवा मनोनीत सदस्य द्वारा आवेदन किया जाता है एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के पद पर चयन होता है तो नवीन चयनित पद पर उपस्थित होने के पहले पूर्व के पद से त्याग पत्र देना अनिवार्य है। यानी आप दे सकते हैं, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा। अब यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका स्थायी निकाय अन्य जनप्रतिनिधि के चुनाव में भाग लेती है तो उसे नामांकन भरने के पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका के पद से त्याग पत्र देना होगा। फिर चयन के प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले जनप्रतिनिधि समिति के सदस्य, सगे संबंधी या फिर नियुक्ति हेतु आवेदन किया जाता है तो संबंधित प्रतिनिधि जो है सदस्य है उक्त चयन प्रक्रिया से अलग कर दिया जाएगा। यानी कोई भी जो सिलेक्शन होगा रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पर बताए हैं कि सगे संबंधियों जैसे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, पुत्र और वधू, सास ससुर, जेठ जेठानी, देवर जेठानी, ननद नंदोई, ये नहीं होना चाहिए चयन समिति में। फिर राजनीतिक पार्टियों के किसी भी पद पर पदस्थ रहते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के पद पर चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं हुआ जा सकता है। आवेदन करने के पूर्व राजनीतिक पार्टी पदाधिकारी पद से जो है त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया। फिर आप देख पाएंगे यहाँ पर कार्यकर्ता सहायिका की सेवा से त्याग पत्र के लिए भी यहाँ पर 3 माह के भीतर अगर त्याग पत्र कोई देता है तो 1 महीने पहले देना पड़ेगा नौकरी मिलने के बाद, और 3 महीने के अंदर उनका स्वीकृत किया जाएगा। विशिष्ट टिप में SC ST के लिए जैसे जो चयन नियुक्ति के लिए जो अंक मिलते हैं वो अंक यहाँ पर SC ST की आवेदिका को अंकों का लाभ सक्षम अधिकारी के द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र के अंक हैं वो यहाँ पर दिए जाएंगे। फिर गरीबी रेखा वाले BPL वालों को 5 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा, ये देख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर आप देख पाएंगे इसमें विधवा अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पर अंक दिए जाएंगे, ये पूरा बताया हुआ है, प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। फिर जो पहले से शासकीय संस्था निकाय के सक्षम संविदा तौर पर हैं इस विभाग में तो उनको 10 अंक 5 साल के लिए दिए जाएंगे, यहाँ पर ये बताया हुआ है। ठीक, ये हो गया। फिर शैक्षिक योग्यता के लिए भी यहाँ पर नंबर दिए जाएंगे, यहाँ पर मान्यता अगर है। उच्च शैक्षिक योग्यता के लिए 10 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे, ये देख सकते हैं। अगर PG वगैरह किया, स्नातक उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को 10 नंबर दिया जाएंगे। स्नातकोत्तर अगर एक ही विषय से स्नातक अलग अलग किया है तो एक ही बार का नंबर मिलेगा, स्नातकोत्तर कभी मिलेगी। फिर ये किसी ग्राम नगरी वार्ड में 1 पद रिक्त है तो चयन समिति द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रवार
योग्यता जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी और यह मेरिट सूची उस आंगनबाड़ी केंद्र पर नियुक्ति के लिए जारी अंतिम सूची के दिनांक से 1 वर्ष तक वैध रहेगी। इस अवधि की यानी एक बार ये बनेगी सूची तो 1 साल के लिए वैध रहेगी। अगर पद रिक्त होता तो उसी सूची से यहाँ पर लिया जाएगा। यदि किसी ग्राम नगरी वार्ड में 1 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र हैं और वहाँ 1 वर्ष के अंदर किसी भी केंद्र में पद रिक्त होता है तो पूर्व से जारी मेरिट सूची में ही पद की पूर्ति कर ली जाएगी। ठीक, अगर 2 या 2 से अधिक महिलाओं के मेरिट सूची में एक जैसे अंक है तो जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसका सिलेक्शन होगा। हायर सेकेंडरी में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर वास्तविक अंक दशमलव के बाद 2 अंकों की गणना की जाएगी। ये पूरा नियम यहाँ पर बताए हुए हैं, देख सकते हैं पूरा नियम है यहाँ पर। ये पूरा अगर कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है तो मृत्यु होती है, सहायिका कार्यकर्ता है तो 10 नंबर उनके परिवार के जो भी आश्रित हैं उनको अलग से दिए जाएंगे। ठीक, ये पूरा यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरे नियम हैं। ये पूरा अगर बैगर शहरिया भारिया जनजाति के हैं तो उनका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा है वो अगर उन्होंने फॉर्म भरा है। ठीक, आवेदन आमंत्रण के लिए इन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में बताया है कि अगर आवेदन आमंत्रण में 2 वर्ष में 2 बार भर्ती की जाएगी। 1 जनवरी से 30 जून के बीच रिक्त होने वाले पदों की पूर्ति कार्यवाही पूर्व वर्ष के माह अक्टूबर में प्रारंभ की जाएगी और 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक रिक्त होने वाले पदों की पूर्ति कार्यवाही संबंधित वर्ष के माह अप्रैल में प्रारंभ की जाएगी। यानी अभी जो यहाँ पर है वो यहाँ पर अब प्रक्रिया चालू होगी और नियुक्ति निर्देश जारी होने के उपरांत प्रथम बार समस्त रिक्त पदों की पूर्ति कार्यवाही की जाएगी और चयन की कार्यवाही पूर्ण कर आदेश जारी किया जाएगा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की नियुक्ति पद रिक्त होने की तिथि से ही मान्य की जाएगी। ठीक, ये पूरा उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे ही पद वहाँ पर रिक्त होता है तो वहाँ पर उस तारीख से यहाँ पर माना जाएगा। पूरा नियम है, ये देख सकते हैं। और ये विज्ञापन निकलेगा, आवेदन निकलेगा, 10 दिन के अंदर फॉर्म का समय मिलेगा आपको भरने के लिए। और ये ऑफिशियली वेबसाइट जो है इसकी आंगनबाड़ी की, यहाँ पर भी आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्म देखते रहें लगातार। ठीक, ये पूरा है, ये पूरा चयन समिति है, बैठक वगैरह है यहाँ पर, ये देख सकते हैं। अंतिम सूची वगैरह है, ये 20 दिन के अंदर जो है यहाँ पर आवेदन देना पड़ेगा। ठीक, अगर किसी को आपत्ति वगैरह है उसके बाद अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी और ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो जल्द ही वैकेंसी निकलेगी। ये नियम जारी किए गए हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको लाइक और शेयर करिएगा और अगली जानकारी को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।